Hello and welcome to Overview Study IAS। तो फ्रेंड, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन या किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो जिसमें जीएस पूछा जाता हो, तो उसमें सबसे टफ और कठिन और जटिल जो टॉपिक है वो करंट अफेयर की होती है। और इसको लेके एवरी स्टूडेंट जो होता है टेंशन में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हमारा करंट अफेयर सटीक तैयार रहे। तो हम इसी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस और डिफ़िकल्टी को समझते हुए करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके सभी टेंशन को दूर कर देगा। और ये आपको बिल्कुल फ्री में नहीं प्रोवाइड होगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 2 लेवल हैं। अगर आप दोनों लेवल को ऑनेस्टी से साथ फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% गारंटी है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो आइए दोनों लेवल को एक बार समझ लेते हैं। तो पहला लेवल इसमें होगा जिसमें 5 MCQ मिलेंगे आपको करंट अफेयर बेस सब्जेक्ट वाइज, जो मंडे से सैटरडे तक होगा। और संडे के दिन पूरा वीक का करंट अफेयर MCQ फॉर्मेट में मिलेगा। ये भी 6 बजे मिलेगा। तो 6 बजे दोनों लेवल आपको मिलेंगे। और इसका जो सिलेबस है इसमें कवर किया जाएगा नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, पर्सनल न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो सभी हम कवर करेंगे टॉपिक को इस दोनों लेवल के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। तो आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। Now we are going to discuss current affair with MCQ based on economy and development. This is the first question is with reference to household consumption expenditure survey 2023 and 2024 consider the following statement। यहाँ पर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 एंड 24 से रिलेटेड को स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में पूछा गया है कौन सा, ठीक ना। पहला स्टेटमेंट है ईस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया फेयर्ड बेटर विथ पर कैपिटा मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग हायर देन नेशनल एवरेज। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ईस्टर्न और सेंट्रल जो स्टेट है इंडिया के, वो बहुत अच्छे हैं पर कैपिटा इनकम एक्सपेंडिचर करने में नेशनल एवरेज से। नेशनल एवरेज का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो स्टेट, जो सेंट्रल स्टेट है और ईस्टर्न स्टेट है, उनका ज़्यादा है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक ना, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टार्ट में देखते हैं रूरल एवरेज मंथली कंजप्शन स्पेंड पर पर्सन डिक्रीज 2023 2024 फ्रॉम 2022 टू 2020, यानी प्रीवियस ईयर से बोल रहा है कि रूरल एवरेज मंथली कंजप्शन डिक्रीज हुआ है, नहीं इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। The average monthly consumption expenditure difference between rural and urban household increase in 2022 and 2020 from the 2020-2023। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, उसमें जो डिफरेंस है रूरल और अर्बन के बीच में, वो डिफर क्या कितना हुआ, बढ़ा है, ठीक ना। हाउस होल्ड इंक्रीज बोला है, इंक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज तो हुआ है लेकिन नैरो इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है, ठीक। तीनों के तीनों इनकरेक्ट है। तो इसमें कौन सा है, हाउ मैनी स्टेटमेंट गिवन है द करेक्ट, कोई नहीं, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो अभी हाल ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सर्वे, जो हाउस होल्डिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 एंड 24 को रिलीज किया है। तो आपके एग्जाम में इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाएगा कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा ये किया। सबसे पहले ये जानते हैं हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। तो हाउस होल्ड जो होता है, तो जितने भी हमारे इकोनॉमी की शुरुआत होती है, आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमी की शुरुआत हमेशा हाउस होल्ड से ही होती है। हाउस होल्ड कंजप्शन मतलब कोई भी हाउस होल्ड जो होता है, हाउस होल्ड होते हैं, कोई भी परिवार जो होता है वो अगर अपना कंजप्शन यानी खाने पीने के लिए, कंजम करने के लिए जो खर्च करता है, स्पेंड करता है, उसी को यहाँ पर सर्वे में लिया गया। लेकिन यहाँ पर नॉन कंजप्शन चीज़ को भी, जैसे जो फूड वाले पार्ट है, उसको भी छोड़ के इसमें इंक्लूड किया गया इस बार। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो रूरल और अर्बन का एक्सपेंडिचर ग्रोथ है बहुत फास्टर हुआ है। मतलब कि यहाँ पर रूरल और अर्बन
रूरल और अर्बन दोनों चीज़ है, अर्बन, ठीक ना। तो रूरल और अर्बन जो है, तो रूरल का जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है कंपेयर टू अर्बन के। लेकिन इनके बीच में अभी भी क्या है, डिफरेंट, नैरो डिफरेंस है, ठीक है ना। अभी भी रूरल एक्सपेंडिचर अभी डिक्रीज, अभी कम है कंपेयर टू अर्बन हाउस होल्ड का। यहाँ पर अगर देखते हैं स्टेट की बात करते हैं, तो वेस्टर्न और नॉर्थ साउथ स्टेट, और तीनों स्टेट देखते हैं, वेस्टर्न, नॉर्थ एंड साउथ स्टेट, तो इसमें पाते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा है, ठीक ना। कहाँ पर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, हरियाणा एंड गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है नेशनल लेवल के टर्म पर कैपिटल कंजप्शन का स्पेंडिंग ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू ईस्टर्न सेंट्रल स्टेट, जो वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कम हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, मतलब कि अगर हम इंडिया को देखें, तो इंडिया हमारा ऐसे है, ठीक ना, ऐसे इंडिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पार्ट हैं, वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात लेके, गुजरात वाला पार्ट, महाराष्ट्र वाला पार्ट, कर्नाटक पार्ट, यहाँ पर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जितने पार्ट हैं, यानी वेस्ट, साउथ और वेस्टर्न घाट का देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि आपका देखेंगे तो एक्सपेंडिचर जो है, हाउस होल्ड की एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ, बढ़ा है, नेशनल कैपिटल, नेशनल जो नेशनल एवरेज है एक्सपेंडिचर का, उससे, ठीक। तो आपको इतना मालूम है। लेकिन वही हम बात करते हैं, जब हम ईस्टर्न पार्ट में आ जाते हैं, ईस्टर्न पार्ट में, तो हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर लेस हुआ है। लेकिन एक यहाँ पर और एक पॉइंट है, याद रखना चाहिए कि जो गुजरात 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 एंड राजस्थान, राजस्थान में क्या है, एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन गुजरात में क्या है, राजस्थान में अगर देखें तो रूरल और अर्बन की बात हो रही है, तो रूरल में जो है एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से गिरा है, ठीक, अर्बन के कंपेयर में। और वहीं गुजरात में बात करते हैं तो अर्बन और रूरल, तो रूरल में जो देखते हैं तो रूरल में एक्सपेंडिचर रेशियो बढ़ा है, ठीक। और यहाँ पर अर्बन में देखते हैं तो ये भी बढ़ा है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो गुजरात सबसे टॉप पर है और एवरेज रेशियो बढ़ने में, और इस राजस्थान जो है कम में है, लेस में है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिफरेंट इन एवरेज मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिटवीन रूरल अर्बन हाउस होल्डर श्रिंक 69.7% in 2022-23 to 24 from the 71.2% in 2022 and 83.9% 11 year ago 2011-12, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक ना, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू कॉफ़ी, यहाँ कॉफ़ी के रेफरेंस में पूछा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कॉफ़ी जो है, उसके कॉफ़ी एक क्या है, लग्जरियस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इसके बारे में पूछा गया है, और ये फेमस, ये ड्रिंकिंग प्रोडक्ट है और पूरा दुनिया में फेमस है, ठीक है ना, कॉफ़ी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंडियाज ग्लोबल कॉफ़ी एक्सपोर्ट, यहाँ पर कॉफ़ी एक्सपोर्ट की मार्केट की ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर क्रॉस 1 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा पहली बार हुआ है, ये करेक्ट स्टार्ट में कि जो इंडिया का कॉफ़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, अब तक की हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुआ है कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें $1 मिलियन को एक क्रॉस कर गया है, ठीक ना। रोबस्टा कॉफ़ी कंजम्पशन ओवर टू 14% ग्लोबल प्रोडक्शन, करेक्ट है। केरला इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अराबिक एंड रोबस्टा कॉफ़ी इन 2022 एंड 23 9। अगर हम बात करते हैं केरला, तो केरला देखिए, अगर इंडिया की स्टेट की बात करते हैं तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद केरल करता है, उसके बाद तमिलनाडु करता है, ठीक है ना। तो आपको ये तीनों क्रम मालूम होना चाहिए। और इसका कॉफ़ी का जो बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, वो कर्नाटक है, ठीक है। कब बनाया गया था, तो 1954 में, 1944 45 44 के आसपास, 44 में बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको इतना मालूम होना चाहिए, ठीक। 42 में जब याद कर लीजिए, कॉफ़ी बोर्ड जो है ऑफ इंडिया का, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था 1942 क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम, याद रिलेट कर दीजिए, ठीक। काफ़ी पी के गांधी जी जाते थे क्या करने, क्वाइट इंडिया करने, ठीक। यहाँ का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक। 2 स्टेटमेंट पूछा है, 3 पूछा है, ठीक है ना। तो तीसरा इनकरेक्ट है, ठीक। इंडिया इज मेकिंग substantial gain into global coffee export industry with total shipment exceed $1 billion for the first time
करंट फाइनेंस ईयर थ्रू द नवंबर अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी। तो इंडिया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया ने पहली बार कॉफ़ी एक्सपोर्ट में $1 बिलियन का को क्रॉस कर गया। शार्प ग्रोइंग कैन बी attributed Robusta coffee price, which account for more than 14% of global production, while stocking ahead of Europe Union new deforestation regulation, which could raise the cost of coffee and several other agriculture export to EU. India coffee export reached 1,000 to 146.9 billion between April and November finance year 2024. Global Robusta price has been rise multi-decade high as a result of supply concerns in key coffee produce country such वियतनाम एंड ब्राज़ील। यहाँ पर अगर ध्यान देना, ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस करने वाला पहला रैंक पर है, ठीक। दूसरा रैंक पर वियतनाम है, वियतनाम जो है दूसरा रैंक है, ठीक ना, तो ये याद रहे। तो ब्राज़ील इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोइंग अकाउंट 40% एंड 40% वर्ल्ड वाइड का प्रोडक्शन अकेले करता है, ये पहला रैंक पर है। रैंकिंग अगर पूछा जाता है परीक्षा में तो आपको मालूम होना चाहिए ब्राज़ील कॉफ़ी प्रोडक्शन में पहला रैंक है, दूसरा रैंक पर वियतनाम है, ठीक ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ट्रेड की बात हो रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक। पहला स्टेटमेंट, द एक्सपोर्ट यूटिलाइजेशन अंडर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट वाज हायर देन इम्पोर्ट यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट देखिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमको अंतर जानना चाहिए सबसे पहले। तो एक्सपोर्ट वो होता है जो हम कंट्री अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को देते हैं, भेजते हैं, कोई ट्रेड करते हैं। ट्रेड में दो ही पार्ट होता है, या तो हम लेंगे या तो देंगे। तो लेने वाले को हम एक्सपोर्ट करते हैं, देने वाले को अगर हम अपने कंट्री से बाहर भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट वो होता है जो हम अपने कंट्री के अंदर लाते हैं, इम्पोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पर बोला है कि एक्सपोर्ट यूटिलाइजेशन जो ट्रेड हाइयर दैन द इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट बढ़ा है, इम्पोर्ट घटा है, ठीक। तो ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, ठीक। तो ये बात करेक्ट है, ठीक है ना, बढ़ा है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ इंक्रीज ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। नहीं, जो ट्रेड है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है, रिड्यूज हुआ है, ठीक ना। तो इसमें ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अलाउंस the export utilization under India and Australia economic cooperation and trade agreement has reached 79% after 2-year implementation, while the import utilization is 84%। तो यहाँ पर import जो है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट जो है 79% बता रहा है, ठीक। इम्पोर्ट जो है 84% बता रहा है, ठीक ना, रिपोर्ट में आई है। तो यहाँ पर क्या है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, ठीक। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ट्रेड यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट द डिग्री टू विच ट्रेड बेनिफिट फ्रॉम द एग्रीमेंट। इट वाज द गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन वेदर इंटरप्राइजेज आर इफेक्टिवली यूज FTA आर फाइंडिंग एसेसन प्रोड्यूस कंप्रेशन। हाउएवर commercial between India and Australia decline in करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कमर्शियल बिटवीन ट्रेड है वो क्या डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना। अब इस नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिविजुअल एज 75 ईयर एंड एबव एक्सेप्ट फ्रॉम फिलिंग इनकम टैक्स IT रिटर्न इफ देयर इनकम कंसिडर्ड स्लोली। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 75 ईयर और उसके एबव के जो लोग हैं उनका एक्सेप्शन हो गया, उनको छूट दे दिया गया, किसमें, इनकम टैक्स IT रिटर्न में। तो इसमें कहाँ पर है, तो पेंशन, करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है पेंशन, इंटरेस्ट इनकम नॉट मोर देन 3 लाख। तो पेंशन वालों को छूट दिया गया है, इंटरेस्ट इनकम पर छूट दिया गया, तो दोनों है, ठीक ना। इनकम मोर देन नॉट 3 लाख, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो
इनकम नॉट मोर देन 3 लाख, ये तो पहले से ही है, ठीक ना। तो तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ पर एक्सप्लेन देखते हैं, एक्सप्लेन में सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल अनाउंस 9th स्टेट यूनियन बजट 1 फरवरी 2025। 1 फरवरी 1 फरवरी को 2025 को क्या है, निर्मला सीतारमन जो है 9th यूनियन बजट अपना पेश करेंगी। उसमें स्पुलेट कर यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट में जो टैक्स पेयर को है उनको कुछ सीनियर सिटीजन को लाभ मिलेगा जिनका एज 75 के ऊपर है। तो ये तो टाइम पर आएगा तो पता चलेगा, लेकिन यह क्वेश्चन जब बन गया तो देखते हैं क्या है। तो वही कि 75 ईयर के ऊपर के लोगों को इनकम टैक्स में रिटर्न भरने के लिए उनको छूट मिलेगा, किस पर, तो पेंशन पर और इंटरेस्ट इनकम पर, ठीक ना। और करंटली बेसिक एक्सेम्पशन सीलिंग ओल्ड सिटीजन इज 3 लाख अंडर बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम। तो पुराना टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में भी 3 लाख तो पहले से है, 3 लाख वो अभी अब रहेगा भी, ठीक। और वहीं 80 लाख 80 यानी 80 ईयर के ऊपर होने पर उनको 5 लाख का प्रीवियस रेजिम में जो था उस पर ये लाभ मिलेगा, ठीक ना। तो जैसा होगा वो तो बजट पेश होने पर मालूम चलेगा, जब बजट पास होगा तब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडे इज लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पर कुछ स्टेट का नाम दिया गया, उसके बारे में कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, तो वेस्ट बंगाल दिया, उत्तर प्रदेश दिया, राजस्थान दिया, महाराष्ट्र दिया, मध्य प्रदेश। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द स्टेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कहाँ से टॉप टू बॉटम, ऑफ सेंटर माइग्रेंट मोमेंट। तो यहाँ पर सेंटर माइग्रेंट मोमेंट फ्रॉम द क्रॉस द कंट्री ट्रेवल द इंडियन ट्रेन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो इसमें जो पूछा गया है तो ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है जिसमें बोला गया कि टॉप से यानी टॉप से बॉटम यानी सबसे हाईएस्ट किस में है और सबसे लोवेस्ट किस में, क्या, माइग्रेशन। यानी ऐसे स्टेट का नाम बताइए जो माइग्रेशन का सेंटर बन गया है, माइग्रेंट मूवमेंट, यानी वहाँ पर लोग माइग्रेट होकर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए, ठीक। और यूज किस क्या कर रहा है, तो इंडियन रेलवे का, यानी जाने के लिए, जैसे मान लीजिए माइग्रेट किसे कहते हैं, जो अपना घर द्वार छोड़ के रोजगार के अवसर की तलाश में क्या करता है, दूसरे सिटी में जाता है और अपना जीविका के लिए कुछ काम करता है, वहाँ पर इसी को माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक। तो बिहार से लोग उठ के दूसरे राज्य में जाते थे, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं, तो ये माइग्रेशन। तो लेकिन अब यहाँ पर इपिक सेंटर जो है माइग्रेशन का चेंज हो गया है, तो उसी पर ये क्वेश्चन बना है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो माइग्रेट होते हैं वो यहाँ पर लेबर वर्क हो रहा है, गरीब लोग हो रहे हैं और इंडियन रेलवे का यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी सेंटर जो बना है वो राजस्थान बना है, क्या, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, राजस्थान और वेस्ट बंगाल जो इपिक सेंटर इस समय नया सेंटर बन के उभरे हैं, ठीक। तो वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पर है और राजस्थान सेकेंड नंबर पर है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में लोग माइग्रेट होकर बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, ठीक। और चौथा जो है महाराष्ट्र का है, पाँचवां मध्य प्रदेश का है। तो ये क्रोनोलॉजी है, तो इसे क्रोनोलॉजी सी से मैच कर रही है, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट वर्किंग पेपर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है, CEAP-PM ऑन माइग्रेट ट्रेंड पर जो लेटेस्ट पेपर जो आया है उस पर, तो वेस्ट बंगाल और राजस्थान इमर्ज न्यू सेंटर ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम क्रॉस द कंट्री। यानी पूरे कंट्री में क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल और राजस्थान ये इपिक सेंटर बन गया, नया सेंटर बन के आया है माइग्रेट के लिए। और इसमें रिमेनिंग स्टेट की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, और आंध्र प्रदेश, बिहार करंटली रैंक स्लाइडली लोअर इन 2012 एंड 2012 के कंपेयर में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश और बिहार का जो रैंकिंग लोअर हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पर 11.78% का डिक्रीज देखने को मिला है सेंसस 2011 के बेस पर, ठीक। तो ये आपका आज का हम लोग करंट अफेयर कंप्लीट किए विथ MCQ। अब कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नए इंटरेस्टिंग करंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय